Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to share some of the important question for BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर GNM के एंट्रेंस एग्जाम के लिए. So ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एज वेल एज फॉर GNM. So first question is the best method to dry hands after hand wash is. इसके ऑप्शन है ड्रायर, हेयर ड्रायर, द कॉमन टॉवल, नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होगा बाय ड्राई एयर. द प्लेस वेयर RBCs आर प्रोड्यूस्ड इज A. liver, B. blood, C. testes, D. red bone marrow. So ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है. आंसर इज रेड बोन मैरो. के बाद थर्ड क्वेश्चन है यूनिवर्सल प्रिकॉशन इंक्लूड ग्लविंग, गाउनिंग, हैंड वॉशिंग, ऑल ऑफ द अबव. सो ग्लविंग भी आता है हमारे यूनिवर्सल प्रिकॉशन में, गाउनिंग भी आता है, हैंड वॉशिंग भी आता है. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Fourth question is the responsible causative organism for HIV. HIV stands for, as you all know, human immunodeficiency virus से HIV stand करता है. So the responsible causative organism for HIV क्या है? Human immunodeficiency virus. So इसका आंसर था A ऑप्शन. उसके बाद next question है preterm baby means that newborn. जो preterm यहाँ पे मतलब है एज यू ऑल नो. टर्म मतलब क्या होता है? टर्म मतलब होता है टर्म बेबी, जब बेबी अपना फुल जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करके बॉर्न होता है. प्री टर्म बेबी मीन्स बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स, बिफोर 40 वीक्स, बिफोर 42 वीक्स एंड बॉर्न बिफोर 47 वीक्स. सो इसका आंसर होगा प्री टर्म बेबी. हम कब बोलेंगे? जब बेबी 37 वीक्स से पहले बॉर्न होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ शुड बी यूज्ड. ए फॉर एवरी फीमेल इन लेबर फॉर अ रिस्क एट for a female at risk to develop a complication on the choice of nurse, and D. pregnant women undergoing cesarean section. So इसका आंसर है A ऑप्शन फॉर एवरी फीमेल इन लेबर. सो ये थे 6 क्वेश्चन. आई होप आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे. आप इनको मार्क कर सकते हैं, आप इनको पहले भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. So next question is according to Freud, which component of personality operates according to the reality principle? So इसका आंसर होगा ego. Next is VDRL test is done for the diagnosis of. जो VDRL टेस्ट होता है ये किसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होता है? सो इसका आंसर इज B. सिफिलिस या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन साइफिलिस भी हो सकता है, जो भी आप करना चाहें. सो इसका आंसर होगा B. सिफिलिस. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन. कॉलर बोन एज यू ऑल नो बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्लास 12th एंड 11th का. सो इसका आंसर है A. क्लैविकल. नेक्स्ट इज कोप्लिक स्पॉट सिम्टम इज एसोसिएटेड विद. क्वेश्चन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में पूछा गया है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका जो आंसर होंगे वो ऑप्शंस में आएगा मीजल्स, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स एंड पर्ट्यूसिस. कोप्लिक स्पॉट्स बेसिकली एक सिम्टम है मीजल्स का. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन है केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर individuals of the same species are called pheromone, insulin, androgen and steroid. So इसका आंसर है pheromone A. Next question is MCQ 12. Which tablet is given अंडर डीवॉर्मिंग प्रोग्राम. सो जो डीवॉर्मिंग प्रोग्राम बेसिकली डीवॉर्मिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हमें सारे भी इंडिविजुअल को, सारे चिल्ड्रन को हमें जो वॉर्म्स होते हैं वॉर्म फ्री करना होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है डीवॉर्मिंग प्रोग्राम. सो इसमें हम कौन सी टैबलेट देते हैं? A. पैरासिटामोल, C. एमोक्सिसिलिन या D. एल्बेंडाजोल. सो हम इसमें देते हैं एल्बेंडाजोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद आता है 13th क्वेश्चन. मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड. अगर किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है जिसको हम ICP भी बोलते हैं, सो आप उसमें हम क्या करेंगे? A. एडमिनिस्टर मैनेटॉल, B. एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सेलाइन, C. एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, D. रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेथ इन वेंटिलेटर्स. सो इसका आंसर होगा A. एडमिनिस्टर मैनेटॉल. यहाँ पे हम मैनेटॉल इसलिए एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्योंकि मैनेटॉल एक डायूरेटिक्स होता है एंड डायूरेटिक्स हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेशर रिलीज करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी ICP कम हो जाएगी. उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. जो 5 क्लीन प्रैक्टिसेस हम करते हैं जो हमारे न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करता है, इसमें क्या क्या आता है? एक्सेप्ट A. क्लीन सरफेस ऑफ द डिलीवरी, B. क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, C. न्यू ब्लेड फॉर कॉट कटिंग एंड D. क्लीन एयरवेज. इसका आंसर आप मुझे कमेंट डाउन पे कमेंट करके बताएं. So next question is the expanded form of ESR is.
सो ESR ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम ESR भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। बेगेसियोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, इसका आंसर है शुगर केन डस्ट। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कोल और शुगर केन डस्ट पे, बट इसका आंसर होगा शुगर केन डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स। सो अगर किसी को पीडियाट्रिक, जो किसी बच्चे को एड्स हुआ है, किसी अगर उसको किसी भी कारण से हुआ है, अपनी मदर से हुआ है या किसी भी रीजन से हुआ है, सो उसमें हम क्या देंगे? प्रोकेन, पेनिसिलिन, नेविपिरिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड ओसेल्टामिविर। सो हम इसमें देंगे निविरापिन, NEVIRAPINE। सो ये होगी चॉइस ऑफ ड्रग। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सिडेक्स इज। जो सिडेक्स सोल्यूशन होते हैं हमारे, जिसको हम 14 डे सोल्यूशन भी बोलते हैं, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? उसका आंसर है डी ग्लूटाल्डिहाइड। आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ए फॉर्मेल्डिहाइड एंड डी ग्लूटाल्डिहाइड में, सो इसका आंसर होगा ग्लूटाल्डिहाइड, बिकॉज ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है, हमारा पूरा स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइल्यूएंट यूज फॉर BCG वैक्सीन। जो BCG वैक्सीन के लिए डाइल्यूएंट हम यूज करते हैं वो क्या होता है? डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज सोल्यूशन या रिंगल लैक्टेट। इसमें हम यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन, क्योंकि जो नॉर्मल सलाइन होता है ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है जो हमारी बॉडी में बिल्कुल हार्म नहीं करता है। Which is not a dry cold application? Which is not a dry cold application? ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस में। A आइस पैक, B आइस बैग, कोल्ड कंप्रेशन एंड आइस क्रेडल। सो इसका आंसर होगा कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन ये नहीं है ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज गिवन टू अ बेबी। ये हमारे जो नर्सिंग एंट्रेंस पेपर है, आप देख सकते हैं, डॉक्टर NTRUHS MSc नर्सिंग में भी पूछा गया है। ये BSc नर्सिंग के लिए भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सो ए पार्ट है, ए इसका ऑप्शन है एट 6 वीक, एट 10 वीक्स, एट बर्थ एंड एट 8 वीक। सो इसका आंसर होता है एट बर्थ। जब भी बेबी बॉर्न होता है उसके विदिन 24 आवर्स हमें हेपेटाइटिस की वैक्सीन बेबी को लगानी होती है, विदिन 24 आवर्स, एंड समटाइम्स हम इसको 48 आवर्स भी कर सकते हैं। अगर बेबी में समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल में संडे को वैक्सीन नहीं लगती है, तो जो बेबी सैटरडे को बॉर्न हुआ है उसको मंडे को तुरंत मॉर्निंग में वैक्सीनेशन कराते हैं हेपेटाइटिस B का। सो आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो पूरा बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, कौन सी वैक्सीन कब लगती है, आप कोई भी अगर नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो। द बर्न असेसमेंट इज डन बाय रूल ऑफ 6, 5, 9 एंड 11। इसका आंसर है 9। तो जो बर्न पेशेंट में हम असेसमेंट करते हैं वो रूल ऑफ 9 से करते हैं। ये बेसिकली पोस्ट बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है BSc नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज। डेंगू फीवर आपको पता है किससे होता है? अर्बोवायरस से। इसके बाद के ऑप्शन में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अर्बोवायरस। सो आपको डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर एंड जितने भी कॉमन टाइप ऑफ फीवर हैं उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, वायरॉन, बैक्टीरिया एंड वायरस, डी बैक्टीरिया। सो इसका आंसर है डी बैक्टीरिया। एज ए रूटीन ऑल न्यूबॉर्न आर गिवन एन इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ। जब भी बेबी बॉर्न होता है न्यूबॉर्न, तो उसको हम तुरंत, जब भी बेबी का बर्थ होता है, जैसे ही उसको हम रेडिएंट फॉर्मेट में रखते हैं, सो हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं, IM इंजेक्शन विटामिन K का। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपके संग 25 क्वेश्चन शेयर करे हैं जो BSc नर्सिंग के लिए एज वेल एज पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज इंपॉर्टेंट वीडियोज related to nursing in future. So thanks for watching.